तो हमने इंटरफेरेंस, मैंने आपको बोला था कि असलियत में मैं बताऊं तो एक जो कॉमन सेगमेंट, जिसे मैं कॉमन सेगमेंट कहता हूं, मैं फिर कह रहा हूं आधी वेव ऑप्टिक्स आधी साउंड वेव खत्म हो जाएगी यहाँ पे 25-33% तो कम से कम कॉमन सेगमेंट। एक बात सबसे पहले हमने पढ़ना चाहिए कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। क्या पढ़ना चाहिए? जो हम पढ़ चुके हैं, जिसके बारे में बात कर चुके हैं, एसएचएम कैसे जोड़ा जाता है हमें पता है अच्छे से। फिर हमने बोला था दो वेव्स, अगर हम बोले दोनों सोर्स अपन ले लिया जाए तो दोनों साउंड सोर्स ले ली जाए, दोनों वेव ऑप्टिक्स वाले सोर्स ले ली जाए, तो रख लें या लौटाएं? नहीं देख है तो दे दे, ये भी लुटेरी है एकदम। खैर, तो हमने ऐसे लिया हो, बोलो क्लियर एकदम? चलो भाई बहुत बढ़िया। अब अगर अपन जैसे साउंड सोर्स लेते हैं, मैंने बोला दो वेव्स असलियत में सिंपल हार्मोनिक वेव होती है। कैसी होती है? सिंपल हार्मोनिक वेव। क्या जो मैं बोला चमका? सिंपल हार्मोनिक वेव होती है, खटाखट सिंपल हार्मोनिक वेव अपन ले लिया। सिंपल हार्मोनिक वेव होती है, उसमें असलियत में पार्टिकल करते हैं क्या है? एसएचएम। फिर हमने बोला जब ये ऐसे दो वेव मिलती है तो इंटरफेरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? असलियत में इंटरफेरेंस में दो एसएचएम मिलते हैं। हमने कोरेंट सोर्सेज बता दिया था मैंने आपको। कोरेंट सोर्सेज वो होते हैं जिनका फेज डिफरेंस 0 होता है। कोरेंट सोर्सेज वो होते हैं जिनका समय के साथ किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। यार हाँ ना बोलना पड़ेगा। फिर मैंने आपको उसकी इंटेंसिटी चर्चा करें, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। फिर हमने बोला दो एसएचएम जुड़ते हैं, दो एसएचएम जुड़ते हैं, A1 A2 को वेक्टर की तरह लेते हैं, जबकि A1 A2 वेक्टर होते नहीं है, इंटेंसिटी शॉर्ट ट्रिक टू ऐड एसएचएम। यार हाँ ना बोल यार। फिर जो A नेट आता है तो हमने बोला I नेट भी इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू A नेट स्क्वायर। अगर हमें कभी भी A नेट चाहिए तो A नेट स्क्वायर इक्वल्स टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos 5 cos 5 फेज डिफरेंस बिटवीन द टू एसएचएम। यस और नो? हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। फिर हमने ये भी बोला कि अगर A नेट स्क्वायर इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, तो हमने ये भी बोला कि अगर आप या तो A1 A2 को वेक्टर की तरह जोड़ लो, अगर इंटेंसिटी चाहिए तो रूट I1 I2 को जोड़ लो। हाँ, तो हमने जो फार्मूला आया था वो आया था I नेट बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos 5। यस और नो? अब मैंने आपको एक और बात बता दी कि जो cos 5 था असलियत में दो चीजों पर डिपेंड करता है, फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ, फेज डिफरेंस ड्यू टू इनिशियल। याद कर, जो मैंने आपको रिलेटिव में कहानी सुनाई थी उसमें जो आपका डेल्टा 5 फाइनली आया था वो आया था 2 पाई, अगर कोरेंट सोर्सेज से तो आया था 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा x प्लस 5 2 माइनस 5 1। याद है कि भूल गया? ये अपना आया था, ये था पार्ट डिफरेंस। क्या था ये था पार्ट डिफरेंस, और ये था अपना इनिशियल फेज डिफरेंस। क्या था? कोई बुराई वाली बात? इतनी बात अपन कर चुके थे, इतनी बात अपन। अब इसके आगे अपन बात यहीं तक कर रही थी ना मैंने बात। हाँ, यही सब मैंने आपको बताया था। अब मैंने आपको जनरली ये भी बताया था, मैंने आपको जो आई नेट का फॉर्मूला बताया। हाँ जाओ जल्दी आ जाओ, 20-20 रुपए निकालो फटाक से। तो अपने I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos 5। हाँ 20 रुपए दे दो फटाक से बस उधर। तो प्रैक्टिस करने गए थे जो 2 पाई डेल्टा प्लस 5 2 माइनस 5 1 5 2 माइनस 5 1 I नेट इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos डेल्टा 5 2 रूट I1 I2 प्लस cos डेल्टा 5। कोई ये फटे हुए नोट तो नहीं दिए इसमें? देखना कोई भरोसा नहीं है इसका, इकट्ठे कर रखे होंगे, साला सर को चिपकाऊंगा है ना। चेकिंग तेरी जिम्मेदारी, नहीं तो तेरे लग जाएगा फाइन अगर कोई भी फटा हुआ नोट आया तो। और तू कॉमन अपने पर्स में रखे जा रही है, पैसे कॉमन कर लेती है तू। 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए। ₹20 रखेंगे भी ऐसी जगह ना, आधे घंटे जैसे खजाना लिया आधा घंटा लगे मतलब निकालने। 20 रुपए मतलब बिल्कुल एकदम सेव जाए, फटाक ये लो। क्या है मतलब? खैर, हम यहां तक की बात कर चुके थे। ये अपना पार्ट डिफरेंस। बेसिक बात ये थी कि अगर आपको फेज डिफरेंस पता होगा तो आपको इंटेंसिटी की चर्चा कर पाओगे। बोल यस और नो? अगर कभी भी आपका I1 इक्वल टू I2 हो, I1 इक्वल टू I2 जनरली काफी सवालों में होगा, तो I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I। अगर अपन यहाँ पे लिख दो I नेट का फॉर्मूला क्या आएगा, थोड़ी सी रफ्तार में बोलूंगा, ध्यान सुनना। क्या I प्लस 2 रूट 2I? क्या 2I कॉमन आ गया? 1 प्लस cos डेल्टा 5 इज व्हाट? इसे क्या बोल सकते हैं? बोल 1 प्लस cos डेल्टा 5 को 2 cos स्क्वायर डेल्टा 5 बाई 2। तो एक जनरल फॉर्मूला जब इंटेंसिटी दोनों की सेम होती है, क्योंकि 90% सवालों में इंटेंसिटी सेम होती है, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? 4I cos स्क्वायर डेल्टा 5 बाई 2। अरे भैया हाँ ना बोल? नहीं आया? अरे नहीं आया। मैं आपको नॉर्मल कोर्सेज के सवालों की बात बता रहा हूं, फॉर्मूला तो रिलेटिव में यही है, बट कई फॉर्मूले यूज में लेने पड़ते हैं। 4I cos स्क्वायर डेल्टा 5 बाई 2 फॉर्मूला तब यूज लेंगे जब दोनों की इंटेंसिटी सेम हो, ये फॉर्मूला यूज लेंगे। कई बार उसे डेल्टा एक्स से भी रिलेट करते हैं। मैक्सिमम सवालों में 90% ऑफ द क्वेश्चन में, बल्कि 95% ऑफ द क्वेश्चंस में क्या 5 2 माइनस 5 1 इक्वल टू 0? मतलब इनिशियल फेज डिफरेंस कुछ भी
इसलिए आपको 95 बल्कि 98-99% सवालों में आपके लिए इनिशियल फेज डिफरेंस कुछ भी नहीं होता। रिलेटिव में से पार्ट डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस जनरेट होता है। ये तो मैंने ऐसे आपको ऐसे सिखा दिया है ना। तो अगर अपन ध्यान देखें तो मैक्सिमम टाइम क्या होगा, मैक्सिमम टाइम डेल्टा फाई के लिए होगी 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। सोच अगर ये है और ये है और I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I है तो डायरेक्ट फॉर्मूला इंटेंसिटी का कैसे रिलेट करा जा सकता है, I नेट इक्वल टू 4I cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2, डेल्टा फाई के लिए 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, यानी कि क्या लिखा गया पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो तो इंटेंसिटी is directly related to delta x where delta x is what पार्ट। ये फॉर्मूला आपको 95% सवालों में लगाने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जनरली इंटेंसिटी सेम होती है, जनरल इंटेंसिटी और इनिशियल फेज डिफरेंस कुछ भी नहीं होता, और इंटेंसिटी अलग हो जाए तो भी हमें फॉर्मूला लगाना आता है। मेन बात यह है कि हमें सवाल में पार्ट डिफरेंस निकालना आना चाहिए। क्या निकालना आना चाहिए? आवाज नहीं है, क्या निकालना आना चाहिए? पार्ट डिफरेंस। जो मैं बोला क्या चमका? कोई बुराई वाली बात? अच्छा, अब मैं कहीं पे भी अगर खड़ा हुआ हूं तो वहां पे कंस्ट्रक्टिव बनेगा। कंस्ट्रक्टिव समझते हो? कंस्ट्रक्टिव समझते हो? क्या डिस्ट्रक्टिव समझते हो? हम कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की बात कर लेते हैं, कंस्ट्रक्टिव की बात में कर लेते हैं, डिस्ट्रक्टिव की कहानी आप खुद लिख दोगे, कोई खास बात नहीं। पहली बात, जहां पे मैं खड़ा हुआ हूं वहां पे कंस्ट्रक्टिव ही बने ऐसा जरूरी, वहां पे डिस्ट्रक्टिव भी बने ऐसा भी जरूरी, कुछ और भी बन सकता है। बट अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात करें तो हम कंस्ट्रक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात आपको करनी है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिसे हम कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है इंप्लाइज ए मैक्स और इंटेंसिटी मैक्स। सो ए मैक्स कब होगा? जब क्या cos फाई, अगर आप याद करो तो क्या ए नेट स्क्वायर इक्वल टू क्या A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई या cos डेल्टा फाई। बोल यस और नो। फिर बता ये ए मैक्स कब होगा? जब क्या cos डेल्टा फाई 1 होगा, cos डेल्टा फाई और डेल्टा फाई, डेल्टा फाई। अच्छा, तभी क्या आई नेट भी मैक्सिमम होगा, तभी क्या आई नेट भी मैक्सिमम होगा। सोच के देख, ए मैक्स का क्या मतलब है? A1 प्लस A2, A1 प्लस होल स्क्वायर। नहीं भाई, क्या कर रहा? ए मैक्स का क्या मतलब है? क्या cos डेल्टा फाई इज 1? cos डेल्टा फाई इज डल रेस्पॉन्स, cos डेल्टा फाई इज cos डेल्टा फाई 1 का मतलब क्या A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर? क्या A नेट स्क्वायर इक्वल टू A1 प्लस A2 होल स्क्वायर मतलब क्या A1 प्लस A2? कोई बुराई वाली बात? मैक्सिमम में से आई नेट आई मैक्स की बात करी जाए, आई मैक्स कितना? सब लोग बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे रूट I1 प्लस का होल स्क्वायर। हाँ, अरे बावड़े का बिल्कुल cos डेल्टा फाई रखो ना, ऐसे 1 cos डेल्टा फाई 1 रखो तो ये कितना बन गया? रूट I1 प्लस रूट I2 का, यहां थोड़ी स्क्वायर है भाई। क्या फॉर्मूला आया? रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, रूट I1 प्लस रूट I2 का, रूट I1 प्लस रूट I2 का, अरे नहीं आया, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। लो भाई, ठीक, ये फॉर्मूला होता है आई मैक्स का। अगर A1 A2 बराबर हो तो A मैक्स क्या हो गया? 2A। और अगर I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I हो कितना? जो पूछो बता दो। A मैक्स आई मैक्स। अभी भी तुझे कंफ्यूजन है कैसे है? तो नॉर्मल है ना? अरे भैया हाँ ना बोल। ए मैक्स और आई मैक्स का मतलब है cos डेल्टा फाई इक्वल्स टू 1। cos डेल्टा फाई इक्वल्स टू मतलब डेल्टा फाई की जनरल सॉल्यूशन 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। क्या दिस इज 2n पाई? क्या डेल्टा फाई इज बेसिकली दिस 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स प्लस फाई 2 माइनस फाई 1? बट 99% के फाई 2 माइनस फाई 1 इज 0। इसलिए मान लेते हैं कि फाई 2 इक्वल टू फाई 1। फाई 2 इक्वल टू फाई 1 मतलब इनिशियल फेज डिफरेंस इज 0, क्योंकि इसकी हमेशा ऐसा होगा। नहीं हो तो बेसिक से कर लो, कोई बुराई वाली बात। इसलिए पूरा प्रोसीजर डेल्टा फाई को क्या लिख लें? 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू 2n पाई। पाई ने पाई को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, डेल्टा एक्स की वैल्यू n लेमडा, n लेमडा का मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू 0, लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा एंड सो ऑन। जिस जगह पे पार्ट डिफरेंस इस तरीके का होगा
अरे यार, क्या वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा? अगर दोनों साउंड सोर्स होंगे तो मैक्सिमम साउंड सुनाई देगी, अगर दोनों लाइट सोर्स होंगे तो मैक्सिमम ब्राइटनेस नजर आएगी, दोनों अगर स्ट्रिंग वेव होगी तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड नजर आएगा। अरे यार, नहीं आया, नहीं आया, आया कि नहीं आया? सिंपल कहानी सोच के ऐसी किसी कहानी तो डिस्ट्रक्टिव के लिए लिख सकता है। मैंने लिखा हुआ तो ध्यान देना, डिस्ट्रक्टिव के लिए यहां पे क्या आएगा? यहां क्या आएगा? यहां क्या आएगा? खुद लिखना। यहां पे क्या आएगा? यहां पे पक्की बात। यहां पे कॉस डेल्टा फाई इक्वल टू कॉस डेल्टा फाई इक्वल टू कॉस डेल्टा फाई इक्वल टू जनरल सॉल्यूशन 2n + 1 पाई 2n प्लस, तो यहां क्या आएगा? 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा की लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2। खुद निकाल लो। अरे आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? उतार लो, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव खुद उतार लो। दीपावली के पहले भी देनी थी, बाद में भी देनी थी। ठीक, अच्छा उतार लिया। क्या कहां चेंज आएगा? या माइनस, यहां मिनिमम, यहां भी मिनिमम, यहां माइनस, यहां 0, यहां 0, यहां -1, यहां 2n + 1 पाई, है ना? यहां पे भी 2n + 1 पाई, तो यहां पे आएगा यहां पे क्या आएगा? बोलो भाई। यहां पे आएगा डेल्टा x की वैल्यू, डेल्टा x की वैल्यू आएगी 2n + 1 लैम्डा बाई 2, यानी कि डेल्टा x की वैल्यू लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। अगर इस तरह की वैल्यूज हो पार्ट डिफरेंस की, क्या ये पार्ट ट्रेवल्ड है या पार्ट डिफरेंस है? किसमें पार्ट डिफरेंस? दो वेव्स में जो अलग अलग जगह से आ रही हैं, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। क्या हर जगह कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव ही होगा या कुछ और भी हो सकता है? बट ये मैक्सिमम मिनिमम वाले पॉइंट्स होते हैं, इसलिए इनको ऐसे चर्चा करी जाती है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब इनके बनने वाले सवाल और उनकी चर्चाएं अपन डिफरेंट अरेंजमेंट्स की करते हैं। आप सब लोगों को समझ में आएगी बात, ध्यान से देखें और समझें। देख इधर, अगर हम बहुत ध्यान दें, मान लो मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक एग्जांपल करते हैं, सब लोग सही आंसर देंगे, गलत ना करें। मान लो दो सोर्सेज S1 S2, कुछ ना बोला जाए तो कोहेरेंट और इनिशियल फेज डिफरेंस 0 मान लेना चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात। अच्छी किताब होगी तो लिखा भी होगा S1 S2 आर 2 कोहेरेंट सोर्सेज। अब कोई भी हो, साउंड लाइट जैसे भी अपन समझे। S1 S2 दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं। मान लेते हैं कि इनकी बीच की दूरी 5.2 लैम्डा है। कितनी है? इनके बीच की दूरी 5.2 लैम्डा है। हमारे पास एक डिटेक्टर है। क्या है? लाइट सोर्स होगा तो लाइट वाला, साउंड होगा तो साउंड वाला। हमारे पास डिटेक्टर है, जो डिटेक्टर यहां पर है, बिल्कुल यहां पर डिटेक्टर, जिसे हम बोलते हैं इंटेंसिटी डिटेक्टर। ठीक, वो डिटेक्टर इधर चलना चालू करता है, S1 से S2 जाता है बेसिकली। वो डिटेक्टर मूव्स फ्रॉम वेयर? इंटेंसिटी डिटेक्टर मूव्स फ्रॉम S1 to S2। बोलो क्लियर? आपसे पूछा कि कितने नंबर ऑफ मैक्सिमा है, कितने मिनिमा है। नंबर ऑफ मैक्सिमा, नंबर ऑफ मिनिमा, कितने मैक्सिमा? कितने? 6। ऑप्शन दू या 6 चलने दू? 6 से कम कोई? 6 से ज्यादा कोई? 6 कितने लोग बोलते हैं? हाथ खड़े करो। मिनिमा, मिनिमा कितने लोग 5 बोलते हैं? कितने लोग 6 बोलते हैं मिनिमा? सब लोग गलत हो, दोनों आंसर गलत है। अबे कह रहा हूं पाथ डिफरेंस पे बात हो रही, गधेड़े हो क्या? बिल्कुल ही। किस चीज पे मैक्सिमम मिनिमा डिपेंड करते हैं? तो पाथ डिफरेंस देखो, गलत है दोनों आंसर। वापस सोचो, गलत है ये, वापस सोचो।
पाथ डिफरेंस पे मैक्सिमा मिनिमा डिपेंड करते हैं, पाथ पे नहीं। चलो जो देखो, थोड़े से वीक हो इसलिए ध्यान सुनना है, पूरा कॉमन सेगमेंट में मैं फिर कह रहा हूं, सारे टॉपिक 25-30% कवर हो जाएंगे इससे। S1 एंड S2 किस चीज पे मैक्सिमम मिनिमम डिपेंड करते हैं? पाथ पे, पाथ डिफरेंस पे? एक बात लॉजिकली पूछता हूं पहले आप, अगर आप यहां पर हो डेल्टा एक्स लिखना चालू करते हैं, S1 पर हो तो पाथ डिफरेंस कितना है? अगर आप S1 पर हो तो पाथ डिफरेंस कितना है? 5.2 लैम्डा। और S2 पर हो तो भी 5.2 लैम्डा। पहले एक ज्यादा चला था, दूसरा S1 पर पाथ डिफरेंस 5.2 लैम्डा क्यों है? क्योंकि जो S1 से वेव निकली वो तो चली ही नहीं, उसके लिए तो पाथ 0 है, और जो S2 से आई वो कितनी चली? इन द सेम वे S2 पर जब आप पहुंचे तो यहां पे भी 5.2 लैम्डा, बिल्कुल मिडिल में। डल रिस्पॉन्स बिल्कुल मिडिल में, ओके। तो यहां पे पाथ डिफरेंस 5.2 लैम्डा से लैम्डा हुआ ना, 0 हुआ ना। तो 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 5 5 11 5 5 10 और एक बीच का जहां पे पाथ डिफरेंस 0 होता है वो भी तो मैक्सिमा होता है। अरे भाई, अरे भाई, अरे नहीं आया, अरे आया नहीं आया। तो 5 मैक्सिमा 6 मैक्सिमा क्यों बोल रहे हो? 11 मैक्सिमा है। कितने मैक्सिमा है? 11। ऐसे मत देखो मैं गलत नहीं पढ़ा रहा, सही पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखो जो मैं कह रहा हूं। मैक्सिमा क्या चीज? मैक्सिमाज। मैक्सिमाज इज बेसिकली 5 लैम्डा 4 लैम्डा 3 लैम्डा 2 लैम्डा 1 लैम्डा। अरे यहां पे 5.2 लैम्डा, यहां पे 5.2 लैम्डा, यहां पे तो 0 ही है। तो बेसिकली यहां पे पाथ डिफरेंस घटा ना 5.2 से 0, घटा कि नहीं घटा? घटा। तो 5.2 से 0 होगा तो 5 लैम्डा भी होगा, 4 लैम्डा भी होगा, 3 लैम्डा भी होगा, 2 लैम्डा भी होगा, लैम्डा भी होगा और 0 भी होगा। लो आ गया, 5 इधर 5 इधर। अब बोल मिनिमा, अब बोल मिनिमा कितना? 5.2 से 4.5, 3.5, 2.5, 1.5, 0.5, 5 लेफ्ट 5 राइट, 10 मिनिमा। यह आंसर है इसका। 5 और 6 नहीं है, 11 और 10 आंसर है भाई। 11 and 10 इज द करेक्ट आंसर मैक्सिमास का। 11 and 10 इज द करेक्ट आंसर मैक्सिमास का। बिल्कुल ऐसा ओरली आंसर दें, चाहे तो उतारें चाहे तो ना उतारें, क्योंकि बिल्कुल सेम सवाल। S1 S2 ये दूरी 4.6 लैम्डा, बोलो मैक्सिमा मिनिमा। वही S1 से चलना चालू करा, सेम सवाल, बस ओरली बोल दो। प्रैक्टिस के लिए कराया हूं बस, जल्दी बोल। कितने मैक्सिमा? 9 मैक्सिमा और मिनिमा। मिनिमा क्या 4.5 आएगा? 4.5 से 0.5 क्या 5 हो गए? अरे भाई नहीं आया। कितने मैक्सिमा? 9 क्यों बोले? 4 लैम्डा 3 लैम्डा 2 लैम्डा लैम्डा, 4 इधर 4 उधर, 1 0 भाई साहब। 9 कितने? 9 मैक्सिमा और 10 मिनिमा। क्या ऐसे सवाल आप कर सकते हो? कितने मैक्सिमा कितने मिनिमा क्या बता सकते हो? तो एक ही सवाल कराया मैंने, मैं आपको कुछ और सवाल कराता हूं, है ना? मैंने प्रैक्टिस करा दी आपको। मान लो कि ये वैल्यू 4.6 ही ले लेते हैं, चलो हटाओ 4.6 लैम्डा। मैं आपको कहता हूं आपका डिटेक्टर स्टार्ट, इंटेंसिटी डिटेक्टर स्टार्ट फ्रॉम हियर। इंटेंसिटी डिटेक्टर स्टार्ट फ्रॉम हियर इन दिस डायरेक्शन। मान लो किसी एक्स दूरी पर है, पहुंच गया, पक्की बात, बोलो क्लियर। आपसे पूछा गया फाइंड आउट द एक्स when intensity detector gets second time maxima. Find out the value of x where intensity detector gets second time maxima. Find out the x where intensity detector gets second time maxima. लैम्डा की टर्म्स में आंसर दें, क्योंकि दूरियां मैंने वैसे ही दी हुई हैं। चलाओ
हाँ भाई, S1 S2 4.6 लेमडा। पहले बताओ सेकेंड टाइम मिनी मैक्सिमा, सेकेंड टाइम पहला मैक्सिमा 4 लेमडा पे मिलेगा, दूसरा मैक्सिमा मतलब उस जगह पे जहां पे पार्ट डिफरेंस क्या हो 3 लेमडा। ये वाली वेव कितना चली x, ये कितना चली 4.6 लेमडा माइनस x। तो ये वाली वेव चली 4.6 लेमडा माइनस x, ये चली x, ये 3 लेमडा लाना है तो ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा क्योंकि अपन मिडिल पॉइंट के इधर ही हैं। अरे यार इसका मतलब दिस माइनस दिस कि दिस माइनस दिस, कौन बड़ा होगा सेंसिबली सोचो। दिस माइनस दिस कर दोगे तो इधर वाला आ जाएगा आंसर। अरे भाई सेकेंड टाइम मैक्सिमा चाहिए तो 4 लेमडा के बाद 3 लेमडा इधर ही वाला, मतलब ये वाला पाथ हुआ ज्यादा और ये वाला पाथ हुआ नहीं आया। मतलब आप जो पार्ट डिफरेंस लिखोगे वो लिखोगे 4.6 लेमडा माइनस एक्स इक्वल्स टू 3 लेमडा। यार नहीं आया, यानी कि x की वैल्यू 0.8 लेमडा। क्या था तो चमका ही नहीं है। अरे बार बार कह रहा हूं ये जो इंटेंसिटीज है पाथ पे डिपेंड करती है कि पार्ट डिफरेंस पे। अगर मैं यहां पे x हूं तो यहां इस वेव ने कितना चला x और इसने 4 लेमडा माइनस एक्स, तो दोनों के पाथ में डिफरेंस कितना हुआ 4.6 लेमडा माइनस एक्स। दिस शुड बी इक्वल टू 3 लेमडा, दिस शुड बी इक्वल टू, तो आंसर आ गया x इक्वल टू 0.8 लेमडा, x इक्वल टू। सन्नाटा लगे तुम लोग। वन मोर, शर्मा मत, ले दूंगा मेरे को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि तुम कितने लोगों का सही है। एक और कर दो, इसमें क्या टाइम पास है। लो मारो, ले यस, बीच से चला देते हो आप। चलो बीच से का मतलब बीच में से। कई लोग समुद्र किनारे पहुंच जाते हैं। S1 S2 5.3 लेमडा, बिल्कुल सेंटर से चालू हुआ इंटेंसिटी डिटेक्टर, x दूरी उधर, फाइंड x, मिडिल से चालू हुआ बिल्कुल है ना, मिडिल से फाइंड x सच दैट इंटेंसिटी डिटेक्टर विल गेट सेकेंड टाइम मिनिमा, such that intensity detector will get second time minima, such that intensity detector will get second time minima। दूरी गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, आज से तेरा नाम लेमड़ा। नहीं इसे गलत मत करना प्लीज, मिडिल से चालू है। कौन सी वेव कितना चलेगी, सेकंड मिनिमा कब आएगा, यह आपको सोचना है। मैं पार्ट डिफरेंस पे जजमेंट लो, पार्ट डिफरेंस पे जजमेंट लो। चलो बोलो 3 लेमडा बाई 4। क्या लेट चेक, पहले बताओ सेकंड मिनिमा का मतलब लेमडा बाई 2 और 3 लेमडा बाई 2। मेरे हिसाब से सेकंड मिनिमा कहां पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे पार्ट डिफरेंस 0 है तो पहले लेमडा बाई 2 और फिर, तो वैसे डेल्टा इस यहाँ पे 3 लेमडा बाई 2 होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर ध्यान से देखो तो S1 वेव चली 5.3 लेमडा का आधा कितना, मतलब 2.65 लेमडा, 2.65 लेमडा प्लस एक्स ये चला और 2.65 माइनस एक्स ये चला। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे ऐसा लिखना चाहिए 2.65 लेमडा प्लस एक्स माइनस ऑफ 2.65 लेमडा माइनस एक्स इक्वल्स टू 1.5 लेमडा। मेरे हिसाब से तो ऐसे लिखना चाहिए भाई। अरे हाँ ना बोलो, 2.65 लेमडा 2.65 लेमडा कट जाएगा, क्या 2x इक्वल्स टू 1.5 लेमडा, मतलब x की वैल्यू 0.75 लेमडा।
x की वैल्यू 0.75 लेमडा। निपट लिए? निपट लिए? सिंपल सवाल है ये, कंफ्यूज मत हो, कॉमन सेगमेंट है पूरा। पहले था जो बोला चमका। अरे नहीं आया भाई, आया नहीं आया, लो ये रहा 0.75 लेमडा। अरे आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? कोई बुराई, कोई कष्ट? हो गया। लो देखो भाई 5.3 लेमडा, ये देख। खैर, should I take same type of illustration? क्या सबकी आवाज नहीं आ रही है? पक्की बात? क्या ऐसे कितने मैक्सिमा कितने मिनिमा बनेंगे? बोलो क्लियर है? थोड़ी और वैरायटी बढ़ाते हैं इसमें। मान लो कि अब इंटेंसिटी डिटेक्टर इस पे चल रहा है। इंटेंसिटी डिटेक्टर मूव्स फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ऑन दिस स्क्रीन, या पाथ जो भी आपको लेना है। और ये S1 और ये S2 दो सोर्स हैं, और बोल दिया कि इनके बीच की दूरी 4.7 लेमडा है। 4.7। और इंटेंसिटी डिटेक्टर ऐसे चल रहा है कि ऐसे चल रहा है? ऐसे चल रहा है भाई। कितने मैक्सिमम मिनिमम मिलेंगे उसको, डिटेक्टर को? चलो इधर देखें, लेट्स टॉक। S1 S2 4.7 लेमडा, नंबर ऑफ मैक्सिमा, नंबर ऑफ मिनिमास, इंटेंसिटी डिटेक्टर। पहले आता हूं यहां पे कितना पार्ट डिफरेंस, सब लोग बोलेंगे यार, बेसिक पॉइंट्स पे तो पता होने चाहिए ना। यहां पे कितना? 4.7 लेमडा। ये सबको समझ आता है? पक्की बात? अनंत पे प्रैक्टिकली सोचो, अनंत का मतलब सीधी चली गई दोनों। अनंत का मतलब सीधी चली गई, मतलब कोई पार्ट डिफरेंस? अरे भाई अनंत में मैक्सिमम बना क्या? अनंत में मैक्सिमम बना क्या? हाँ भाई, पार्ट डिफरेंस 0 है। पार्ट डिफरेंस यहाँ पे 4.7, 1 2 3 4 4 3 2 1 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैक्सिमा। कितने मैक्सिमा? डल रेस्पॉन्स कितने? मिनिमा बोल, मिनिमा बोल, मिनिमा बोल। पक्की बात? अच्छा 4.6 है, 4.7 है, तो 4.5 4.5 3.5 2.5 1.5 0.5 10 है भाई, दोनों खत्म। आए उसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? इधर देखो ध्यान से, इसमें गणित सिखाता हूं आपको, देखो ध्यान से। ऐसे ओरली और पूछ लेता हूं ताकि ये बात सवाल होगा। ये तो अपने को समझ में आ गया। ये कितने लोगों ने सही लिखा था? 10-10। चलो अब ओरली सब लोग सही बोलेंगे। बात कंसेप्ट समझ में आएंगे, टेंशन मत लो एकदम। मान लो 5.2 लेमडा मैक्सिमा, जल्दी बोल ओरली। बोल जल्दी बोल। कितने? 12। मिनिमा, 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 मिनिमा। सोच लो एकदम पक्का। तो एक बार समझ आएगा तो कोई खास बात उसमें क्या है? फिर सवाल बनाते रहो, खेलते रहो। अब मैं आपको कैलकुलेशन सिखाता हूं इसमें। ये बात तो मैं समझ में आ गई कि भाई कितने मैक्सिमा कितने मिनिमा, क्या ये इस तरह के सवालों में हमें क्लैरिटी है। अब ये अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा मैक्सिमा कहां बना भाई, जनरली किस प्रकार का डेटा होता है, लेट मी टेल यू। ये S1 S2 होता है, ध्यान से देखें। इसके सेंटर से इस दूरी को बड़ा D बोला जाता है, इसे छोटा d बोला जाता है। अरे भैया हाँ ना बोल। मेरे से पूछा जाए भाई मान लो इस d की वैल्यू 5.7 लेमडा है, तो आप समझ जाओगे मैक्सिमा मिनिमा क्या, जो भी अपन वैल्यू लेनी होगी वी विल टेक। मान लो फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन हम लेते हैं 3.2 लेमडा। बात नहीं प्लीज, कितना? 3.2 लेमडा। सपोज समबडी विल आस्क मी की जो मैं बताओ कितना ऊपर फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा, कितना ऊपर? मान लो एक सवाल के रूप में आपको समझाते हैं। y फॉर फाइंड y फॉर फर्स्ट मैक्सिमा। ध्यान सुन ले प्लीज, मैं बता रहा हूं पूरा प्रोसेस, इसलिए मिलके करेंगे और समझना आप लोग, है ना। इसलिए अब जो लेक्चर है पूरा दिमाग में सेट होना चाहिए जैसे मेरे को है।
फाइंड वाई फॉर फर्स्ट मैक्सिमा ऐसा बोला जाए। फर्स्ट मैक्सिमा मतलब यहां पे पार्ट डिफरेंस क्या हुआ? फर्स्ट मैक्सिमा मतलब यहां पे पार्ट डिफरेंस क्या हुआ? लेमडा नहीं, 3 लेमडा। यहां पे पार्ट डिफरेंस कितना है? 3.2 लेमडा। तो पहला मैक्सिमा कहां आएगा? जहां पे पार्ट डिफरेंस क्या होगा? पहली गलती। दूसरी गलती उसको लिख कैसे सकते हैं? लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मान लो मैं तो कह रहा हूं किसी भी जनरल पॉइंट, फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। अपन इसे कोई भी जनरल पॉइंट P मान ले, तो अगर जो पार्ट डिफरेंस है डेल्टा एक्स, क्या वो लिखना चाहिए S1P माइनस S2P? डल रिस्पॉन्स। क्या लिखना चाहिए? S1P को ज्योमेट्री के लिए अगर लिखा जाए तो S1P को क्या लिखना चाहिए वो भी आपको समझ में आएगा। देखें, अंडर रूट ऑफ d प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। S2P अंडर रूट ऑफ d माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अरे यार नहीं आया। अंडर रूट ऑफ d प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ d माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अरे भाई हाँ ना बोले यार, सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक, बहुत बढ़िया। अब मान लो कि मुझे पहला मैक्सिमा चाहिए। क्या चाहिए? तो मैं इसको किसके बराबर कर दूं? 3 लैम्डा। किसके? जब आप सॉल्व करने लगो ना बाय में बाय क्वाड्रेटिक बन जाएगी। देख, सॉल्व तो बाय करना था, सॉल्व क्या करना था? तो उसे 3 लैम्डा रख दे, कुछ भी वैल्यू रखेगा, फिर उसे बाय के लिए सॉल्व करेगा। दिस इज द प्रोसीजर। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व इट। इट विल वेरी डिफिकल्ट टू। इसलिए ये अप्रोच आती ही नहीं है। पर ये गलत अप्रोच नहीं, वी हैवंट टेकन एनी अजम्पशन इनटू इट, राइट। प्रैक्टिकली सोचते हैं, सवाल आते हैं लाइट सोर्सेस के लिए। किसके लिए? और इस तरीके का डेटा होता है जनरली। सोच के देख, लेमडा जो लाइट के लिए होती है वो होती है 3600 एंगस्ट्रॉम से 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। ये बहुत बड़ी है, बहुत छोटी। और ये डी जो होता है 1 मीटर या आधा मीटर, ये ऐसा होता है कि डी इज वेरी लार्ज। तो 99.99% सवालों में ये कंडीशन फॉलो हो रही होगी। ये कंडीशन नहीं हो रही होगी तो क्या करना है मुझे पता है। ऑल दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसीजर। 99 तुम्हारे लिए 100% सवालों में फॉलो हो रहा होगा कि बड़ा डी किससे बहुत बड़ा होगा, क्योंकि लाइट के लिए सवाल आएंगे जनरली और साउंड के लिए भी आएंगे, तो भी आपको बोल दिया जाएगा डोंट वरी अबाउट इट। तो ये हमेशा हो रहा होगा। अगर ये है तो इससे क्या फायदा हुआ? पहली बात, इफ वी हैव assumption d greater than, फर्स्ट टेल मी, इफ वी हैव टू राइट डेल्टा एक्स लाइक दिस, क्या हमने कोई assumption लिया? बट क्या दिस प्रोसीजर इज टिपिकल टू सॉल्व? इसलिए वो आता ही नहीं है। 99.9% आपके लिए यही आएगा, d greater than d। अगर ऐसा है तो प्रैक्टिकली सोचो क्या बात है। सोचो, ऐसा मुझे ऐसी कुछ सिचुएशन है, इससे भी ज्यादा शायद, ये दोनों बहुत, और ये सोच कोई पॉइंट पे ही ले, यहां से 2 वेव निकाल इन दोनों सोर्सेस से। कईयों को तो पीछे एक ही बूंदी दिख रही होगी। सोच के ऑलमोस्ट रेस पैरेलल। अगर ऐसा assumption है तो ऑलमोस्ट दोनों रे ऑलमोस्ट। अरे यार इनके थीटा में कोई अंतर नहीं है। हाँ। अगर ऐसा है तो इसका मतलब हम इन दोनों वेव को ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, S1 S2 समझने के लिए। वी कैन कंसिडर देम पैरेलल। वी कैन कंसिडर देम पैरेलल। अगर हम उन्हें पैरेलल कंसिडर कर लेते हैं, इफ दिस दूरी इज d, देन ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, देन दिस इज द डेल्टा एक्स। क्योंकि इसके बाद तो दोनों सेम है यार। इसके बाद तो दोनों डल रिस्पॉन्स, इसके बाद तो दोनों, इसके बाद तो दोनों, ओ बात ही खत्म हो गई अब तो। इसका मतलब पार्ट डिफरेंस। इतने टिपिकल तरीके से लिखने की जरूरत, सिंपल दिस। अब इसको और अच्छे सोचते हैं।
अगर मैंने इसको और इसको पैरेलल मान लिया तो ये बीच वाली लाइन भी इनके पैरेलल ही हुई। अरे यार, तो अगर हम ऐसा जंक्शन लेते हैं तो ये थीटा है तो ये भी और ये भी, मतलब ये थीटा है। यार तो मैं नहीं आया, अरे नहीं आया, आया कि नहीं आया, अरे नहीं आया। अब ये थीटा है तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है? इस ट्रायंगल को देखो ध्यान से, कितना कितना डी डी कॉस थीटा, डेल्टा एक्स इक्वल टू डी। ये पार्ट डिफरेंस आ गया, इतना टफ की बजाय। अब जैसे मैं आपको बताता हूं डी कॉस थीटा, इससे अब आप सवाल करना बहुत आसान। जैसे मान लो ये करते हैं, फाइंड वाई फॉर फर्स्ट मैक्सिमा। फर्स्ट मैक्सिमा का मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी? सवाल को सॉल्व कर लेते हैं हम, कितना? 3 लैम्डा, यानी कि डी की वैल्यू कितनी है? 3.2 लैम्डा कॉस थीटा इक्वल्स टू 3 लैम्डा। यार मैं गलत तो नहीं करा? लैम्डा ने लैम्डा को कॉस थीटा इक्वल्स टू 3/3.2 यानी कि 30/32 यानी कि 15/16। अरे भाई हाँ ना बोल। 15/16 अगर कॉस थीटा आ गया, आपको क्या निकालना है? वाई। क्या निकालना है? ध्यान से देख, तो टेन थीटा इक्वल्स टू वाई बाई डी। ध्यान से देख, तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या कॉस थीटा की वैल्यू निकल आई? क्या टेन थीटा की निकल आई? अरे भाई नहीं आया, आ जाएगा ना 16 और ये 15, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 और इसका 225। 256 में से 225 गया तो कितना बचा? 31 बचा ना। तो टेन थीटा के लिए कितनी हो गई? √31/15। अरे यार, y/1 आंसर। √31/15 मीटर इज द करेक्ट आंसर। तब टिपिकल सवाल, बट अगर समझ आता हो तो कोई खास बात। अब आपको लग रहा होगा कि मेरे कॉमन से ऐसे लाइट में सवाल आते हैं, ऐसे साउंड में सवाल आते हैं, इसीलिए कह रहा हूं 30% साउंड और लाइट यही हो जाएगी। अरे भाई हाँ ना तो बोलो। नहीं आया। चल एक मिनट पहले तो अजम्पशन समझ आया, और नए अजम्पशन हो तो भी हमें आता है, पर ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, डोंट वरी। और ऐसा सवाल आए तो ऐसे करना है। अब खूब सारे सवाल बना सकता हूं मैं। यार तो मैं नहीं आया, उतार अच्छे से। आइए सन्नाटे। सो खूब सवाल आपको मिलेंगे, दोबारा आपको ये फॉर्मेट नहीं बताई जाएगी। याद रखना जो मैं कह रहा हूं एकदम, और सब जगह सवाल मिलेंगे आपको। साउंड वेव, वेव ऑप्टिक्स, स्ट्रिंग में तो ज्यादा इस प्रकार के नहीं मिलेंगे क्या, बट स्टिल। शुड आई टेक वन मोर इलस्ट्रेशन और यू गॉट द पॉइंट? पक्की बात एकदम। सवाल बनाना मिले कोई खास बात नहीं, वापस सवाल बना दूंगा, पूछ लूंगा फर्स्ट मैक्सिमा कहां है। सोच में इसकी बजाय फाइंड वाई फॉर फर्स्ट मैक्सिमा की जगह फाइंड वाई फॉर फर्स्ट मिनिमा बोलता तो क्या वैल्यू रखता? अगर मैं यहाँ पे वाई फॉर फर्स्ट मैक्सिमा की जगह वाई फॉर फर्स्ट मिनिमा बोलता तो क्या लगता? क्या लगता है यहाँ पे? कितना? 2.5 लैम्डा। बोलो क्लियर है एकदम? वो तो जो पूछा ऐसे निकाल लो। बेसिकली आपको प्रोसीजर समझ में आना चाहिए। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, फिर ये स्टेप। पहले तो जो बोला चमका। हाँ बेटा, मैंने मान लिया। अच्छा मैंने दिया नहीं था, सॉरी। मैं जनरली D1 लेता हूं इसलिए मुझे याद रह गया। डी की वैल्यू 1 मीटर ले ली मैंने सवाल में, कंफ्यूज मत हो, है ना। डी है वो जनरल सवालों में। डी की वैल्यू कितनी होती है, इसलिए हो मैंने मन में सेट है, और डी है वो। ठीक, खैर चलो और बात करते हैं, देखते हैं ध्यान से। कोई कंफ्यूजन? अरे हाँ ना बोल। कोई बुराई? और सुन, और कैसी वैरायटी से सवाल आ सकते हैं देख, इसी पे बेस्ड देख कैसे। हाँ हाँ बेटा, भाई हाँ, जो भाई 0.2 होगा यहाँ पे 3 लैम्डा है। हाँ हाँ हाँ। अबे सन्नाटे ऐसे थोड़ी है, ये पार्ट डिफरेंस है भाई इनका। ये दूरी थोड़ी 3.2 लैम्डा है।
तो तूने 0.2 लैम्डा कर दिए। मतलब नया डाउट, सर देखो यार 3.2 ऊपर 0 सर 0.2, और मैं आपको बता दूं कई लोग चुपचाप हंस रहे हैं, सही उनको भी लग रहा है, और वो इसलिए हंस रहे कि पास वाले को पता नहीं पड़े कि उन्हें पता नहीं पड़ा है। भाई ये पाथ डिफरेंस है, ये दूरी, ये तो अनंत तक जा रहा है भाई, यहां से लेकर यहां तक कितनी दूरी है, अनंत पे 0 है भाई। अरे हाँ ना तो बोलो। yes, अभी तो तुम बहुत कॉन्फिडेंटली बोलते गॉट योर पॉइंट, ये गॉट करा तुमने। अरे आया कि नहीं आया? यहाँ 3.2 लैम्डा है, अनंत पे 0 है, डोंट वरी, पूछ ले, मैं से मजाक करते हैं ना, तो अच्छी बात है। 0 ये 3.2 लैम्डा रिलेटिव में पार्ट डिफरेंस है, क्या है? और इसे पार्ट डिफरेंस को लीनियरली वेरी, इसको लीनियरली निकालना पड़ेगा फॉर एवरी एस्पेक्ट यू टू, इस तरीके से वो तो जो बोला चमका। और इस वैरायटी के मैं आपको सवाल बताता हूं, किसी और कोई डाउट इसमें, कोई भी चमत्कारी डाउट? चलो, कभी कभी मान लो मैं आपसे इस तरीके के सवाल और किस प्रकार से आते देख, मान लो कि आप जो डिटेक्टर लो वो एक सर्कुलर स्क्रीन पे घुमाओ, आपका इंटेंसिटी डिटेक्टर सर्कुलर स्क्रीन पे घूम रहा है और आपका सोर्सेज S1 S2 यहाँ पे है। ध्यान देख, ऐसा अजम्पशन लेते हैं, मान लो ये वैल्यू मान लो 4.2 लैम्डा है, कितनी है? 4.2 लैम्डा, और इसका रेडियस बहुत बड़ा है 4.2 लैम्डा से, वो ठीक है, बात की बात। इंटेंसिटी डिटेक्टर इस पूरी सर्कुलर स्क्रीन पे घूमता है, बताओ कितने मैक्सिमा कितने मिनिमा? पहला सवाल। चलो है 18 और चलो चेक करते हैं। यहां पे पार्ट डिफरेंस कितना? 4.2 लैम्डा। यहां पे 4.2 4 3 2 1 1 2 3 4 4 4 4 16 और 2 क्या मैक्सिमा 18? डल रिस्पॉन्स। मैक्सिमा, मिनिमा सबको क्लियर है? कोई बुराई? समझ आया तो क्या दिक्कत? मान लो आपसे पूछ ले, बताओ कितने कितने एंगल पे वो मैक्सिमा बनेगा जहां पे 3 लैम्डा है। ध्यान देख, सारे एजम्पशन फिर से लगा सकता हूँ। क्या डी कॉस थीटा लिख सकता हूँ? क्योंकि क्या आर इज ग्रेटर देन दिस? क्या यहाँ पे भी डी कॉस थीटा लिख सकता हूँ? अरे लिख सकता हूँ, लिख सकता। जब डी कॉस थीटा की वैल्यू लेगा तो पूरे क्वाड्रेंट में चलने पे 4 वैल्यू आएंगी, तो एक 3 लैम्डा यहाँ का, एक 3 लैम्डा यहाँ का, एक 3 लैम्डा। यार तुम्हें आया ही नहीं यार। क्या अभी भी डी कॉस थीटा लिख सकता हूँ? हालांकि सर्कुलर स्क्रीन में ज्यादा पूछते नहीं है, नंबर ऑफ मैक्सिमम मिनिमम ही पूछ लेते हैं, बट पूछ ले तो भी कोई खास बात। अगर मैंने असम्पशन ले लिया है कि आर ग्रेटर देन 4.2 लैम्डा, क्या डी कॉस थीटा लगाया जा सकता है? हाँ कि ना? क्या इस वाले केस में डेल्टा एक्स को डी कॉस थीटा लिखा जा सकता है? अब कुछ भी पूछ ले, किसी की भी पार्टिकल के लिए, किसी भी पॉइंट के लिए एंगल पूछ ले, कहां बनेगा, क्या होगा, आपके लिए बताना बड़ी बात। कैलकुलेशन हो गई। क्या हो गई? कैलकुलेशन। लो खत्म। सर्कुलर स्क्रीन ले लो, स्ट्रेट ले लो, और देख जो करा रहा हूं वो याद रखो। आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेटअप है YDAC का, जिसे हम बोलते हैं, सॉरी, वेव ऑप्टिक्स का, YDAC, यंग्स डबल स्लिट। उसकी पूरी कैलकुलेशन यहां करा दे रहा हूं, याद रखना। पर कोई टर्मिनोलॉजी आज यूज, जिस दिन सेटअप समझाऊंगा उस दिन कैलकुलेशन के लिए बोल दूंगा देख करी हुई, वरना वो एक साथ इतना सारा हो जाता है कुछ भी समझ में। सेटअप पे तो ध्यान ही नहीं जाता कि फ्रिंजेस क्या होती हैं, क्यों बड़ी होनी चाहिए, क्यों इंटेंसिटी का डिफरेंस होना चाहिए, कैलकुलेशन भूल जा रहा था बच्चा। कैलकुलेशन आज कर लेते हैं एज अ क्वेश्चन, पर तुम्हें समझ में आ जाए। देख कैसे, मान लो मैं आपको बोलूं कि अब आपके सोर्सेज S1 S2 ऐसे हैं, तो समझ में आ जाएगा। इन दोनों को स्लिट्स बोलते थे वहां, अगर तुमने कभी भी वेव ऑप्टिक्स पढ़ी हुई है तो। और याद की स्क्रीन हुआ करती थी, इसे अपन डी बोलते थे। क्या बोलते थे? डी। ये अपना छोटा डी कहलाता था, याद है कि भूल गया? अरे यार हाँ ना बोल। सिंपल वही कहानी।
सबसे पहले बेसिक चर्चा से चालू करते हैं कि मान लो मैं आपसे सिंपल सी बात बोलूं कि अपन बहुत सिंपल सी बात करें कि वही नंबर ऑफ मैक्सिमास, पहले जो मैं पूछते जाऊं उसका आंसर देते जाएं सब लोग, अपन मिलके करेंगे सब लोग। नंबर ऑफ मैक्सिमास, नंबर ऑफ मिनिमास, ध्यान से देखें सब लोग, आपका सेटअप समझ में आ रहा हो। याद है ऐसी 2 स्लिट होती थी? अगर इसको नहीं भी आता टेंशन मत लो, बिल्कुल ऐसा कैसा सेटअप वे ऑप्टिक्स में आएगा जिसे आप आईडीएसी के नाम से पढ़ोगे। उस प्रैक्टिकल सेटअप की बात वहां पे करेंगे। आज सिर्फ सवाल के रूप में क्या पढ़ रहे हैं? कैलकुलेशन। क्या चीज? चिंता करो, आपके लिए आज सिर्फ एक सवाल है, पर ये रियलिटी में एक सेटअप में काम में आएगी कैलकुलेशन, इसलिए उसको बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं। S1 S2 D नंबर ऑफ मैक्सिमास। अगर अपन बहुत ध्यान देंगे, सोच नंबर ऑफ मैक्सिमास, नंबर ऑफ मिनिमास, ये अपना D, छोटा d, मान लो कि छोटा d की वैल्यू 5.2 लैम्डा है। कितनी है? 5.7 लैम्डा, सॉरी। बोल कितने मैक्सिमा? पूरे अनंत से अनंत, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तुम लोग बताओगे? तुम लोग बताओगे? मैक्सिमा बोलो, सब लोग मिलके बोलेंगे। तुम लोगों ने अगर मेरी बातें लॉजिकली सुनी है अभी तक तो तुम खुद बोल पाओगे, तुम्हें किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। जल्दी बोल। पता है यहाँ पे पार्ट डिफरेंस, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस, अनंत पे, अनंत पे 5. क्या अनंत पे डेल्टा एक्स इज बेसिकली डी? डेल्टा एक्स इज बेसिकली, डेल्टा एक्स इज बेसिकली, क्योंकि दोनों रे सीधी जाएंगी, सीधी जाएंगी तो क्या पार्ट डिफरेंस ही डेल्टा एक्स होगा? तो क्या डी ही पार्ट डिफरेंस होगा? या नहीं आया? यहां से देखो डेल्टा एक्स 0। चलो बोलो नंबर ऑफ मैक्सिमम 5.7 लैम्डा में। सब लोग बोलेंगे कितना? कितना? 11। क्यों भाई? 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कितना? मिनिमा, 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 मिनिमा 12। क्यों? 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 कितना? 12। 6 ऊपर, एक बीच में भी तो है, तो मैक्सिमा है भाई वो तो। अच्छा, अगर ये 5.2 लैम्डा होता डी की वैल्यू, बोलना पड़ेगा भाई। कितना? ये कितना? ये कितना? ये कितना? 10। ये 3 लैम्डा हो तो इन्फिनिटी को कंसीडर कर लेना। जल्दी बोल, ये बोल, जल्दी बोल, पक्की बात। तुझे किसी फॉर्मूले की जरूरत है कि लॉजिक की? हमें किताबों का फॉर्मूला समझाता हूं जो अपन लॉजिकली निकाल सकते हैं, जो किताबों में लिख देते हैं, जिसे रटने की जरूरत, याद रह जाए तो समझ में आ जाए ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ध्यान से सोच, तू जो आंसर देता है ना वो इस 5.7 को देख के देता है, सोच के देख। यही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना जो डी बाई लेमडा का रेशो कितना है? 5.7। तू जब 5.7 देखता है तो समझता है 5 ऊपर मैक्सिमा, 5 और यही करता है। तो नंबर ऑफ मैक्सिमास का फॉर्मूला किताबों में क्या बना दे तेरे को फील आ जाएगी। ध्यान सुनना, ध्यान से देखना। उन्होंने बोला डी बाई लेमडा का ग्रेटेस्ट इंटीजर का दुगना, डी बाई लेमडा का दुगना +1। लॉजिकली समझ नहीं आया? डी बाई लेमडा का ग्रेटेस्ट इंटीजर, डी बाई लेमडा का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5.2 का 5.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 ऊपर 5 एंड नंबर ऑफ मिनिमास। उसमें थोड़ी सी ट्रिक थी। क्यों? क्योंकि साला चक्कर ये था कि 5.7 के लिए भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 था और 5.2 के लिए भी ग्रेटेस्ट इंटीजर, पर इसके लिए मिनिमा अलग थे और इसके लिए मिनिमा। तो देख उन्होंने क्या करा, 2 टाइम्स डी बाई लेमडा प्लस हाफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब सोच, सही बैठेगा? 5.7 प्लस हाफ 6.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटू 2, 5.2 प्लस 0.5 5.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटू 2।
ये YDAC में नंबर ऑफ मैक्सिमा नंबर ऑफ मिनिमा के फॉर्मूले बताते हैं। क्या फॉर्मूले में लॉजिकली समझ में आता हो तो मैंने फॉर्मूले बताया था कि तूने पहले आंसर बता दिए थे, तो तेरे को आता है ना चीज। तो मैं फॉर्मूले नहीं बता रहा हूँ, सब जगह लिखे होते हैं, लिखे होते ठीक है यार, उसमें से कौन सी खास बात है, वो हम कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं। बेसिकली डी बाय लेमडा के रेशो पे कंसंट्रेट करना होता है। किसके रेशो पे? बड़ा डी छोटा डी। छोटा डी दो सोर्सेज के बीच की दूरी है, बाद में उन्हें हम स्लिट्स बोलेंगे YDAC में जब चलेंगे तो। अरे भाई हाँ ना बोले यार, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं हुई। बोला था जो मैं बोला क्या चमका? कितने मैक्सिमा कितने मिनिमा बताना, कोई खास बात तो स्ट्रक्चर हमें याद है। पहले था जो बोला चमका, उतार। फिर और आगे बढ़ते हैं। सर हमें भी लगता है बस दे नहीं पा रहे। सही पकड़े। ये देख, लेट्स कम टू द पॉइंट। पहले तो क्या बात क्लियर है? अब ये जो हमारा सेटअप है इसी की कैलकुलेशन, बात नहीं प्लीज, इसी की कैलकुलेशन पे चर्चा करते हैं कि भाई वो एक सिंपल सी बात बताओ कि भाई कहां पे पहला मैक्सिमा बना, कहां पे दूसरा मैक्सिमा बना। जब टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे तो इस डेल्टा एक्स बराबर 0 का आप सेंट्रल मैक्सिमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? खैर हम टर्मिनोलॉजी में नहीं जा रहे हैं, हम टर्मिनोलॉजी में किसी बैटरी के लिए बोलना बेटा नीचे, हम टर्मिनोलॉजी में नहीं जा रहे हैं। अरे कोई भी बोल दो इतना सा नीचे ही जाना है भाई, लो उसमें भी एक दूसरे को इशारा कर रहे हैं। मतलब गजब आलसी हो रहे भाई तुम लोग यार। इंसानों की बात कर रहा था वैसे। हाथी को तो उठने में बैठने में ग्रेविटी कितना कार्य करना पड़ता है, तो साले उठता है बैठता है, साले यूएस में दिक्कत होती है अपोजिट एंड में। एक बार तो कूद लिया था, सुनामी आ गई थी। ये देखा जाए आप। हाँ अरे कोई तो हमसे पूछा जाए भाई कहां फर्स्ट मैक्सिमा कहां फर्स्ट मिनिमा, क्या क्या बना, क्या हुआ, कैसे हुआ। अगर हमसे वो फिर से वैसी बात है, बेसिकली इट्स ए कैलकुलेशन। मान लेते हैं कि बाय दूरी पे चर्चा वही डेल्टा एक्स पे होनी है, चर्चा वही डेल्टा एक्स पे होनी है। मान लो मेरे से पूछा जाए फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट तो लेमडा पे बनेगा कि कुछ और? फर्स्ट मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स क्या होगा? लेमडा की कुछ और की कुछ और। वो तो 3 लेमडा आ रहा था वहां, तो वो अलग था। ये क्या यहाँ पे डेल्टा एक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है? तो ऊपर जाएंगे तो पहले क्या आएगा? लेमडा। यहाँ पे कोई उलझन वाली बात, यहाँ पे कोई उलझन वाली बात नहीं है ना, तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको। तो बेसिकली यहाँ पे डेल्टा एक्स जो है लेमडा होगा। फर्स्ट मिनिमा का मतलब, फर्स्ट मिनिमा का मतलब, फर्स्ट मिनिमा का मतलब लेमडा बाई 2। चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। अच्छा भाई और देख, खैर हम तो कोई भी जनरल पॉइंट के लिए अपन बात करते हैं तो डेल्टा एक्स की बात करते हैं। अगर हम बहुत ध्यान देंगे तो हमको पहले बिल्कुल वैसे लिखना चाहिए, कोई एजम्पशन नहीं लेते हैं। बिना किसी एजम्पशन के अगर हम बात करें तो डेल्टा एक्स की वैल्यू है S2P माइनस S1P। ध्यान से देखना, ढंग से देखते हैं। S2P माइनस S1P अगर लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा? y प्लस नहीं, हाँ y प्लस d/2 का होल स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का रूट माइनस अंडर रूट ऑफ y माइनस d/2 का होल स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। पहले तो ये सबको चमका? क्या सबको चमका? अरे यार हाँ ना बोल। इसमें लेमडा रख देगा तो y को सॉल्व करना बहुत आसान होगा। टिपिकल आसान होगा, टिपिकल। मैंने कोई एजम्पशन नहीं लिया, पर एजम्पशन नहीं लोगे तो ऐसे लिखेगा, पर ऐसा कभी भी होता। ये तो एक समझाने वाली बात है, इसलिए प्रोसीजर कभी नहीं अपनाया जाता, ये सिर्फ दिखाने के लिए बताया जाता है। ध्यान से सोचो तो प्रैक्टिकली आपने कभी अगर डेटा लिया हो वेव ऑप्टिक्स में तो आपको याद होगा बड़े डी की वैल्यू 1 या 2 मीटर में होती है, छोटे डी की वैल्यू 1 mm या 2 mm होती है। अरे भाई हाँ ना बोल यार। तो क्या ये assumption हमेशा वैलिड होगा? डी ग्रेटर देन डी पुरानी बात है, इसलिए तेज बोल रहा हूँ, अभी ऐसा बताया था। अगर ऐसा होगा तो क्या मान सकते हैं? बोल कौन पैरेलल? क्या ये दोनों पैरेलल मान सकते हैं? अरे बार बार तेज से बोलने की जरूरत तो नहीं है। ये एंगल थीटा ले लेते हैं, ध्यान से। तो इन दोनों रेंज अपन S1 S2 अभी समझाया था थोड़ी देर पहले। अगर ये S1 S2 ऐसे ले लिए जाए तो ये दोनों रेंज जो है खुपाच एंड खुपाच, इन दोनों को कैसे मान लिया जाए? पैरेलल। कैसे मान लिया जाए? डबल रिस्पांस। कैसे मान लिया जाए? कैसे मान लिया जाए? पैरेलल मान लिया जाए। तो क्या यही मेरा डेल्टा एक्स है? यही मेरा क्या है?
अगर ध्यान से देखो तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये भी थीटा है, तो ये भी थीटा है, तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा है, और ये क्या ये दूरी d है? सो व्हाट इज डेल्टा x? व्हाट इज डेल्टा x? व्हाट इज डेल्टा x? सन्नाटे में चले गया। व्हाट इज डेल्टा x? d sin थीटा, कोई बुराई? बहुत बढ़िया। डेल्टा x इज d sin थीटा। डेल्टा x इज, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, ध्यान समझें। इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिकल बात करते हैं। जब वेव ऑप्टिक्स आएगी, लाइट सोर्स में ज्यादा ये सवाल आएंगे, तो S1 S2 लाइट सोर्सेज होंगे। लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज विजिबल टू अस, जिसकी वेवलेंथ लाई करती है 3800 से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम। प्रैक्टिकल डेटा पे बात करते हैं। स्लिट्स के बीच की दूरी है, सोर्सेज के बीच की दूरी है 1 mm। कितनी है? स्क्रीन के बीच की दूरी है 1 मीटर। क्या assumption वैलिड है? लेमडा सोच क्या होगा? 4000 एंगस्ट्रॉम। अरे 3600 से 7800 के बीच में कहीं होगा ना। सोच लेमडा छोटा है कि बहुत बड़ा? वो बड़े डी से भी बहुत छोटा है और वो छोटे डी से भी बहुत छोटा है। यार तुम्हें नहीं आया। अब प्रैक्टिकली सोच। मान लो मेरे से पूछा जाए सेकंड मैक्सिमा बताओ, क्या बताओ? तो डी साइन थीटा को किसके बराबर करूंगा? 2 लैम्डा। तो लैम्डा बहुत छोटा है कि बड़ा? तो 2 लैम्डा बाई डी क्वांटिटी बहुत छोटी की बड़ी? बहुत छोटी की बड़ी। तो थीटा बहुत। अगर रियलिटी में ऐसा है, अगर ऐसा है, प्रैक्टिकली सोच, तो फर्स्ट मैक्सिमा सेकंड मिनिमा है सिग्निफिकेंट मैक्सिमास मिनिमास के लिए, क्या दिस थीटा विल बिकम स्मॉल? दिस थीटा विल बिकम स्मॉल। और 100% ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि जब सोर्सेज लेते हैं तो वो उनकी जो लाइट की वेवलेंथ होती है वो तो साला एंगस्ट्रॉम में चलती है, और जो आप स्लिट्स के बीच की दूरी 1 mm 2 mm। अरे यार, तो जाहिर सी बात है अपने आप वैलिड होता है ये, अपने आप। और अगर ये वैलिड होता है, दिस इंप्लाइज व्हाट? थीटा इज स्मॉल। एंड इफ थीटा इज स्मॉल implies sin theta is approximately theta is approximately tan theta is approximately y by d। अरे यार तुम्हें नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो पार्ट डिफरेंस कन्वर्ट्स टू व्हाट? डेल्टा x इक्वल टू d sin theta which is approximately d tan theta, and you can say delta x is simply d y by d, which is the easiest form of part difference in YDAC। बट ये तब आती है जब दो अजम्पशन मान लिए गए होते हैं। कौन से दो? और 95% सवालों में दोनों माने गए होंगे, बाकी 5% इस वैरायटी से आएंगे और इस वैरायटी से कोई नहीं आएगा। और आ जाए तो मुझे आता है भाई, फिर तुम्हें फील आई नहीं यार? अरे आई कि नहीं आई? डेटा विल टेल यू दैट विच अप्रोच यू हैव टू फॉलो। सपोज आई टेल यू ए डेटा, ध्यान सुनना, कि पहले डी की वैल्यू 1 मीटर, छोटे डी की वैल्यू 1 mm एंड लैम्डा इज ½ mm। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर से डेटा सुने। 1 मीटर, बड़ा डी 1 मीटर, छोटा डी 1 mm, लैम्डा ½ mm। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड लगा सकते हो? लैम्डा 4000 एंगस्ट्रॉम, बड़ा डी 1 मीटर, छोटा डी 1 mm। यार नहीं आया? आया कि नहीं आया? 95% ये होगा। अब आपसे पूछ लीजिए मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज का क्या मतलब है? अगर ये सारे अजम्पशन वैलिड कर लें, क्या डी वाई बाई डी इक्वल टू लेमडा, यानी कि क्या वाई की वैल्यू 0, लेमडा डी बाई डी, 2 लेमडा डी बाई डी, 3 लेमडा डी बाई डी। अरे यार, इनके बीच की दूरी को बाद में हम फ्रिंज विड्थ बोलेंगे, ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, उससे हमें कोई अभी लेना देना, पर समझ तो ले। अरे भाई यार, मुझे लगा तुम्हें आया। अरे आया कि नहीं आया? अच्छा मिनिमास की बात करूं तो, अगर मिनिमास की बात करूंगा तो क्या डी वाई बाई डी इक्वल टू लेमडा बाई 2 3 लेमडा बाई, अगर मिनिमास की बात करूंगा तो यहाँ एन लेमडा आएगा कि लेमडा बाई 2 2 3 लेमडा बाई, लेमडा बाई 2 3 लेमडा बाई 2। फाइल गलत बोल रहा हूं क्या? बस तो फिर क्या बचा भाई? के क्या 3 सॉरी लेमडा डी बाई 2d, 3 लेमडा डी बाई 2d, 5 लेमडा डी बाई 2d। अब रुक जाए, प्रैक्टिकली बहुत सवाल आते हैं ऐसे। इसे आप बोलोगे सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मिनी मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, ये फर्स्ट मिनिमा,
कोई वैल्यू दे दूं, बड़े डी की वैल्यू 1 मीटर, छोटा डी की वैल्यू 1 mm, लेमडा 4000 एंगस्ट्रॉम, फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन फिफ्थ मैक्सिमा एंड थर्ड मिनिमा। क्या बता सकता है? कौन सी खास बात? पता है इसमें कंफ्यूजन क्या होता है? क्या डी ऑप्टिक्स में आएंगे सवाल तब मैं आपको बताऊंगा। लेमडा दिया होगा एंगस्ट्रॉम में, बड़ा डी दिया होगा 1 मीटर में, छोटा डी होगा mm में, आंसर दिए होंगे सेंटीमीटर में। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको डायमेंशन मतलब कन्वर्जन करने, बाकी सवाल तो यही है। और सारे जंक्शन क्यों वैलिड होते हैं? क्या पिक्चर क्लियर है? ये पता है, मैंने कोई सेटअप नहीं समझाया आईडीएसी, बट उसकी प्योर सवाल के रूप में कैलकुलेशन आपके सामने है। ये कैलकुलेशन पे मैं उस समय ज्यादा स्ट्रेस नहीं दूंगा, मैं सेटअप पे ध्यान दूंगा कि वो कैसे दिखता है, कब बढ़िया दिखेगा, कब बेकार दिखेगा। ये कैलकुलेशन है प्योर, क्योंकि इंटरफेरेंस है ये। क्या है ये? यार आवाज नहीं आई यार तुम्हें नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? थोड़ी थोड़ी फील आ रही है क्या? 101%? सोच लो, उतार लो। वही समझाने की कोशिश करी। देख, डी साइन थीटा मान लेते हो, सेकंड मैक्सिमा निकालना है। क्या निकालना है? मान लेते हैं, तो तुम क्या लिखोगी? डी साइन थीटा इक्वल टू 2 लेमडा। इफ लेमडा इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू डी, क्या थीटा विल बी स्मॉल? अरे यार, मान लो सेकंड मैक्सिमम निकाला, 2 लेमडा ही लिखेगा ना। क्या लेमडा बहुत छोटा है डी से? लेमडा बहुत छोटा है डी से, तो डी थीटा क्या हो गया? छोटा। अरे हाँ ना तो बोलो। चमका? वो इनडायरेक्ट इंटरप्रिटेशन है पर है, इसलिए डेटा देख के पता पड़ता है कि कौन सा अजम्पशन लेना है और कौन सा अजम्पशन नहीं लेना है। दो सवाल दे रहा हूं, गलत मत करना ताकि फील आ जाए कि ऐसे सवाल ऑप्टिक्स में कहीं पे भी आए, किसी पे भी आए, साउंड में, फाउंड में, कहीं पे भी। बड़े डी की वैल्यू 1 मीटर, छोटे डी की वैल्यू 1 mm, लेमडा 1/2 mm। फाइंड वाई फॉर फर्स्ट मैक्सिमा। ठीक, पहला सवाल करेक्ट आंसर निकालना, बिल्कुल एकदम। चला जाओ। दूसरा सवाल, बड़ा डी 1 मीटर, छोटा डी 1 mm, लेमडा की वैल्यू 4000 एंगस्ट्रॉम, लेमडा की वैल्यू 4000 एंगस्ट्रॉम। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड मिनिमा एंड थर्ड मैक्सिमा इन सेंटीमीटर। दोनों सवाल जेई में आए हुए इस तरीके के, डेटा हो सकता है अलग हो, इसलिए सही करना, बस गलत मत करना कुछ भी। हाँ भाई, है 1/√3 करेक्ट, शाबाश। क्या फाइनल मेथड लगा सकते हैं बीच में? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला? सेकंड वाला। ध्यान देखो, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी तो टेन थीटा की आ जाएगी, और टेन थीटा की आ जाएगी तो पाई/डी आ जाएगा। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। फर्स्ट मैक्सिमम वाला लेमडा, फर्स्ट मैक्सिमम वाला लेमडा। मैंने पूछा फाइंड वाई फॉर फर्स्ट मैक्सिमा। फर्स्ट मैक्सिमम जो तो बीच वाला होता है उसे सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं। अभी बताएं, गलत मत करो, तुम कर सकते हो। पहले समझ लो सब लोग, क्या इसमें dy/d तक जा सकते हैं कि d sin थीटा तक?
डी साइन थीटा, यानी कि डी साइन थीटा फर्स्ट मैक्सिमम मतलब लेमडा, यानी कि लेमडा लिख दिया गया। डी की वैल्यू 1 mm है, लेमडा के लिए हाफ mm है, तो साइन थीटा की वैल्यू हाफ आ गई। साइन थीटा की हाफ की वैल्यू मतलब थीटा के लिए 30 डिग्री आ गई। अगर डायग्राम से देखें तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है, y/d, y/d का मतलब tan 30 की वैल्यू कितनी 1/√3, इसकी वैल्यू 1 मीटर, यानी कि y की वैल्यू आ गई 1/√3 मीटर। पहले का आंसर खत्म। इसमें dy/d नहीं लगा सकते। इसमें देखो बोला सेकंड मिनिमा, सेकंड मिनिमा मतलब 3 लैम्डा d/d, थर्ड मैक्सिमा का मतलब 3 लैम्डा बाई 2d, ये 3 लैम्डा बाई d। अरे सही है ना सर तुम लोग? अरे कभी तो हाँ ना बोलो। हाँ ना बोल, कोई बुराई। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना हुआ? 3 लैम्डा d/2d। सही तो लिखा। लैम्डा के लिए सेंटीमीटर में रख दो, 4000 एंगस्ट्रॉम इंटू 10⁻⁻10 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर में। डी की वैल्यू 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर बाई 2 इंटू 1 mm, 1 इंटू 1 mm मतलब 0.1 सेंटीमीटर, 1 इंटू 10⁻⁻। यार कभी तो हाँ ना बोलो। बस अब क्या था? 10⁻⁷, 1 2 3 4 5, 10⁻⁵, 3 4 सॉरी 3 2 जा 6। सही तो है यार, -2 आएगा ना यार, तो 0.06 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। 0.06 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। अब बताओ, अपन ने वेव ऑप्टिक्स पढ़ ली ना काफी सारी, कैलकुलेशन तो हो गई सारी। अब उसके सेटअप के बारे में जब वेव ऑप्टिक्स चालू होगी तो पढ़ लेंगे, पर ये है तो सब कॉमन ताकि फील आती रहे अपने को। 1 मिनट, क्या आपको बात चमकी है? मैं आपको रिलेटिव बताऊं तो 12वीं हो या 11वीं हो तो हम ऐसे नहीं पढ़ाते, 13th में ऐसे पढ़ाते हैं, फील जनरेट कर सकते हैं, वरना अलग अलग ही पढ़ाते हैं। बट यह फील जनरेट हो सकती है सब्जेक्ट की रियलिटी में। अब ये पूरा सेगमेंट कॉमन था, क्या एक साथ पढ़ना चाहिए? जो मुझे लगता है किसी चैप्टर का भाग नहीं चाहिए, उन चैप्टर को पढ़ने के लिए फील है कॉम्बिनेशन ऑफ एसएसएम, सुपरपोजिशन, इंटरफेरेंस, कोहेरेंट सोर्सेज एंड दीज इलस्ट्रेशंस व्हिच आई हैव टेकन टुडे। क्या मेरी बात क्लियर है? इट्स अ कॉमन सेगमेंट फॉर ऑल द टॉपिक्स। अगले टर्न वापस हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन ऑन स्ट्रिंग वेव्स, सुपरपोजिशन ऑन, हम वापस हमारे चैप्टर में आ जाएंगे। तुम्हें थोड़ी थोड़ी फील आई है? क्या इंटरफेरेंस की फील आई है? फिर इंटेंसिटी पे और चर्चा करूंगा, ऑप्टिक्स में घुस जाऊंगा तो और डिटेल में उसी चर्चा करेंगे, पर कैलकुलेशन हमने आज खत्म कर ली। अरे डर तो नहीं लगा? गुड। कोई काम नहीं है अभी, आज वो पुराना वाला ही चल रहा है।